सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं भारत के बहुत ही ऐतिहासिक जनपद में, जिसे महाराजगंज कहते हैं। ये वही जनपद है जहां तथागत भगवान बुद्ध की ननिहाल देवदाह थी। ये वही जगह है जहां कोलीय गणराज्य हुआ करता था। आज कोलीय गणराज्य के लोग फिर पुनः घर वापसी की तरफ हो रहे हैं। ये वो जगह है जहां मैं खड़ा हूं। इसे रोहिणी नदी कहा जाता है। आप भारतीय इतिहास उठा के देखेंगे, भगवान बुद्ध के दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तथागत भगवान बुद्ध का एज ए सिद्धार्थ जो महाविनिष्क्रमण हुआ था वो इसी पानी के विवाद के लेकर के हुआ था। यही वो रोहिणी नदी है। आज हम सभी लोग महाराजगंज के सभी जनता जागरूक लोगों के साथ, ये सभी हमारे उपासकगण हैं, ये बौद्ध भिक्षुगण हैं, हम सब लोग आज देवदाह भ्रमण के लिए, आज रामग्राम का भ्रमण करने के लिए निकले हैं। रास्ते में हम लोगों को रोहिणी नदी मिली तो प्रयास किया गया कि दुनिया के बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को और समतावादी विज्ञानवादियों को ये दिखाया जाए कि वो रोहिणी नदी आज भी अस्तित्व में है। 2500 वर्ष पुरानी घटना को लेकर के लोगों में संशय बना रहता है, लेकिन मैं आज भी बता दूं कि वही रोहिणी नदी जहाँ शाक्यों और कोलियों में आपस में विवाद हुआ था पानी को लेकर के, जिसको लेकर के सिद्धार्थ ने महाविनिष्क्रमण गृह त्याग किया था और वो बुद्ध बन करके, प्रकाश बन करके पूरे एशिया को ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। आज दिन तक उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों की और उनके आदर्शों की पूरी दुनिया में चर्चा होती है और बहुत बड़ी आबादी पूरी दुनिया की बुद्ध के दर्शन, उनके विचारों पर चलती है। आज मैं इस नदी पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, उस रोहिणी नदी में आकर के जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने पानी के बंटवारे को लेकर के जब आम सहमति नहीं बनी शाक्य और कोलियों में, तो उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया और एक शाक्य समिति के द्वारा उन्हें घर त्यागने का निर्णय सुनाया गया। उन्होंने उस निर्णय को सही स्वीकार किया और घर से निकल करके वो सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत सम्यक संबुद्ध बने और पूरी दुनिया को दर्शन दे करके, एक मुक्ति का मार्ग दे करके हम सब लोगों का कल्याण करके चले गए। मैं चाहता हूं सभी लोग बारी बारी से आप अपना नाम तेजी से बता दें ताकि लोग जानें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है, बताइए। देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर अभिवादन। मेरा नाम श्रवण पटेल बौद्धाचार्य है। मैं कोली कुल का हूँ, महाराजगंज जनपद का रहने वाला हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन को, बाबा साहब के सिद्धांतों को का पालन करते हुए आज हमें बहुत खुशी है कि इस महाराजगंज की पावन धरा पर पूज्य भंते सुमित रतन जी अपने संघ के साथ आए हुए हैं। हम इस धरा पर आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम कोलीय कुल के लोग हैं और इस इतिहास को पुनः प्राप्त करते हुए अपने समाज के लोगों को, इस देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ये भारत की भूमि भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। इस धरती को, इस धरा को जहाँ भी हम खोदते हैं भगवान बुद्ध ही निकलते हैं। इस महाराजगंज की धरती गौरवशाली धरती है जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल रहा है। जो आज जहाँ हम खड़े हैं ये रोहिणी नदी है। इस रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के नाते ही जो विवाद हुआ कोली और शाक्य वंश के लोगों में, इसी के नाते तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने विवादों से दूर रहते हुए वहाँ निष्क्रमण का कार्य संपादित किए थे और देश और दुनिया को एक नई दिशा और दशा दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। आप आदरणीय उपासक जी जल्दी अपना नाम बताइए। एस पटेल पंचशील सभा का मैं संयोजक हूँ, जनपद महाराजगंज का रहने वाला हूँ। ये महाराजगंज ऐतिहासिक जनपद जो महाराजगंज तथागत गौतम बुद्ध के नाना के नाम पर पड़ा। आज हम लोग जिस नदी में खड़े हैं ये पवित्र नदी रोहिणी है और पहली बार इसके जल विवाद को लेके एक महामानव जिसको महाकारुणिक कहते, उसने युद्ध रोकने के लिए अपना राजपाट, घर द्वार और पत्नी बच्चे को छोड़ा। इतना बड़ा त्याग इसके लिए कि युद्ध ना हो। युद्ध खून खराबा कराता है, विनाश कराता है, इसलिए युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने इतनी बड़ी पीड़ा सहन की और इतनी जो उनको दंड दिया गया, इतना बड़ा दंड उन्होंने स्वीकारा महज इसलिए कि युद्ध ना हो। और आज भी हम युद्ध नहीं, बुद्ध चाहते हैं पूरी दुनिया में शांति और अमन बुद्ध से कायम हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में बुद्ध के संदेश जरूरी हैं, हमें उस पर चलना चाहिए।
यही अपील हम अपने पूरी दुनिया के लोगों से करना चाहते हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। जितने भी समान विचारधारा के संगठन पूरे भारत में हैं, खासतौर से महाराजगंज में हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। पूज्य भंते जी हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। जी, सबसे पहले मैं पूजनीय भिक्खु सुमित रत्न महाथेरा श्रवण संस्कृति के संचालक का इस महाराजगंज जनपद में हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आपका ये दर्शन मिला और मेरा जिला धन्य हुआ। निश्चित तौर से मुझे भंते गुड़ सागर थाहा कहते हैं और मैं गुरु जी के साथ रहकर समाज सेवा में दिन रात रत रहता हूँ। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखें कि पानी का प्रवाह, जिस पानी के प्रवाह को लेकर के, विवाद को लेकर के गौतम ने घर अपना छोड़ा था, वो आज भी पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं, मैं लंबी एरिया तक आपको पूरा दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये पूरी रोहिणी नदी की धारा है, और आप देखें ये पूरा रोहिणी नदी का धारा। इस चारों तरफ चले जाइए, पीछे देखिए पुल है जहाँ से आवागमन है। और इस जनपद का नाम जो महाराजगंज रखा गया है वो महाराज अंजनी के नाम से, जो तथागत बुद्ध के नाना हैं उनके नाम से रखा गया है। ये सभी महाराजगंज के राजा महाराजा हैं जो बुद्ध की संस्कृति, उनको दर्शन को फैलाने के लिए पूरा दिन रात लगे हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, चूँकि आप लोगों को देखना है, सब्सक्राइब करना है और जन जन तक पहुँचाना है। मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी महाराजगंज आएँ तो रोहिणी नदी जरूर देखें, क्योंकि इस नदी को देख करके आपको अपनी विरासत, अपने इतिहास की जानकारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।